वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बशीर विर्क और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी विर्क। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक सोलर इन्वर्टर होमेज कंपनी का है ये लेकर हाज़िर हुआ हूं। ये हमने एक छोटा सा मिनी सेटअप लगाया है सोलर का। इसमें आपको दिखाते हैं कि ये हम इसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ हमने क्या-क्या चीज़ें इंस्टॉल की हैं। ये आप जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं कि हमने इसके साथ जो इनपुट पे इसको सोलर इन्वर्टर को देने के लिए 32 एम्पेयर का एक ब्रेकर इस्तेमाल किया है। इससे हम इसको वापडा की इनपुट दे रहे हैं। उसके साथ आगे आप देख रहे हैं इसके साथ हमने एक सोलर का जो ब्रेकर इस्तेमाल किया है वो भी 32 एम्पेयर का सोलर ब्रेकर इस्तेमाल किया है। वो डीसी ब्रेकर है। और इसके अलावा इसके हमने हमने इसके साथ जो बैटरी लगाई है उसके साथ हमने बैटरी का जो ब्रेकर इस्तेमाल किया है वो 63 एम्पेयर का डीसी ब्रेकर इस्तेमाल किया है। और इसके साथ हमने जो लाइट और पंखे जो उनका स्मार्ट लोड है उनको चलाने के लिए एक सिंगल पोल का जो ब्रेकर इस्तेमाल किया है वो भी 32 एम्पेयर का हमने वो ब्रेकर इस्तेमाल किया है। और इसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि हमने इसके साथ एक चेंज ओवर इस्तेमाल किया है। चेंज ओवर लगाने का मकसद ये है कि इससे हम वापडा अगर आती है तो वापडा पे चलाना चाहते हैं तो हम इसको वापडा पे चला सकते हैं। अगर सोलर पे चलाना चाहते हैं तो सोलर पे चला सकते हैं। अगर आपकी सोलर किसी वजह से कोई मसला कर रहा है, अगर सोलर आपका नहीं चल पा रहा तो हम इसको चेंज करके वापडा पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप अभी वीडियो में देख रहे हैं कि अभी हमारा लोड जो है वो इस टाइम 1 नंबर पे चल रहा है, 1 नंबर की सेटिंग पे चल रहा है। इस सेटिंग पे ये हमारा लोड सोलर पे चल रहा है। इसको घुमाते हैं तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी और 2 नंबर के पे करेंगे तो ये हमारा लोड वापडा पे चला जाएगा। लेकिन अब हम इसको सोलर पे ही चला रहे हैं, लेकिन इसको मैं 1 नंबर पे ही दोबारा से कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद हम आपको नीचे दिखाते हैं कि हमने इसके साथ कौन-सी बैटरी इस्तेमाल की है। ये हमने इसके साथ हैवी ड्यूटी बैटरी इस्तेमाल की है, ओसाका कंपनी की है ये। और ये 205 एम्पेयर की हमने इसके साथ बैटरी इंस्टॉल की है। ये हमें बहुत अच्छा बैकअप भी दे रही है और इससे हम अच्छा ही आउटपुट भी ले रहे हैं। और सोलर जो हमारा इस बैटरी को चार्ज भी करता है यही यूपीएस से। और सारे रात के वक़्त में हम जो हमारा लोड है वो सारा इस बैटरी पे चलता है। और हमारा दिन का जो लोड है वो डायरेक्ट सोलर पे चलता है और जो रात का लोड है वो इस बैटरी पे चलता है। इसके अलावा हमने इसके साथ एक वो बैटरी वोल्टेज मीटर भी इंस्टॉल किया है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं इस वक्त मेरी बैटरी जो है 80% शो हो रही है। ये जो 100% हो तो इसका मतलब है कि आपकी बैटरी फुल चार्ज है। इससे वोल्टेज मीटर लगाने का ये फ़ायदा है कि इससे आपको अंदाज़ा होता है कि आपकी बैटरी इस टाइम किस कंडीशन में कितनी चार्ज है। और अब मैं आपको इसकी स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, इसके दिखाता हूँ कि इसकी सेटिंग में हम कैसे जाते हैं। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि ये पावर ऑन ऑफ का बटन है। इससे हम यूपीएस को ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप ये जो बटन देख रहे हैं ये सेटिंग का बटन है। इससे आप यूपीएस की सेटिंग में एंटर हो सकते हैं। और ये दूसरे नंबर पे जिस पे आपको 2 एरो नज़र आ रहे हैं, 2 तीर के निशान नज़र आ रहे हैं, ये इस बटन से आप किसी सेटिंग में एंटर होके उसे इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। और ये जो एंटर का बटन आप देख रहे हैं तीसरे नंबर वाला, इससे आप जो भी सेटिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो सेटिंग ओके करना चाह रहे हैं उसको ओके कर सकते हैं। चलें अब मैं आपको इसकी सेटिंग को करके दिखाता हूँ ये सेटिंग कैसे होती है। दोस्तों, मैं अब आपको यूपीएस की स्क्रीन पर लेके आया हूँ। आपको दिखाते हैं कि इसकी सेटिंग्स कैसे की जाती हैं और इसकी सेटिंग में एंटर होकर उसको कैसे अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले ये जो 1 नंबर की जो सेटिंग है इस पे आपको देख रहे हैं क्या नज़र आ रहा है VID लिखा हुआ। इसका VID का मतलब है वाइड। मतलब कि इसका मतलब आम अल्फाज में ये है कि अगर आपके इलाके में वापडा के जो वोल्टेजेस हैं वो कम आते हैं, या जैसे कि 120, 150, 170 वोल्टेज कम आते हैं, तो आपने इसको वाइड पे अप्लाई करना है। वाइड की सेटिंग में रखना है उसको, क्योंकि ये 90 वोल्ट से लेके 220 वोल्ट तक ये आपकी बैटरी को इससे चार्ज करेगा। लेकिन इससे ये है कि आपका जो लोड है वो, या जैसे कि पंखे हैं, वो कम स्पीड पे चलेंगे। और इसकी ये दूसरी जो सेटिंग है ये NOR, ठीक है। इसका मतलब है नैरो। इसका नैरो का मतलब है कि अगर आपके वोल्टेजेस इलाके में आपके वापडा के पूरे आते हैं, 220 पूरे आ रहे हैं, तो आप इसको सेटिंग को नैरो पे रखेंगे। लेकिन हमारे इधर जो वोल्टेजेस हैं वो कम आते हैं तो हम इसको वाइड पे चला रहे हैं। और इसको वाइड पे करने के बाद आपने जो एंटर का बटन है इस सेटिंग को अप्लाई करने के लिए, उस
एंटर के बटन को दबाना है तो ये सेटिंग इस पर अप्लाई हो जाएगी। लेकिन इसके लिए अब अगली सेटिंग में जाने के लिए आपको बताने के लिए हमें फिर दोबारा से सेटिंग में जाना पड़ेगा। जैसा कि ये 1 नंबर की सेटिंग में आया, फिर उसी बटन को दोबारा प्रेस करने पर हम इसकी 2 नंबर सेटिंग में चले जाएंगे। 2 नंबर सेटिंग में आइए, आपको देख रहे हैं कि SOL सोलर फर्स्ट। और इसके बाद ये दूसरी जो सेटिंग है इसमें यूटिलिटी, ये दूसरे ऑप्शन है कि इसमें आपका लोड सारा जो है वो वापडा पे चलेगा। अगर आपकी बैटरी या सोलर नहीं है तो ये यूटिलिटी पे चलेगा, और अगर इन केस आपकी यूटिलिटी भी नहीं है तो ये वापडा भी नहीं है तो ये आपका लोड जो है ये फिर बैटरी और सोलर पे चलाएगा। और इसमें एक और सेटिंग है, ये 3 नंबर पे SBU सोलर बैटरी यूटिलिटी। ये एक तरह की सोलर फर्स्ट की ही तरह की ऑप्शन है। इसमें आपका जो लोड है वो सबसे पहले सोलर, उसके बाद बैटरी, उसके बाद यूटिलिटी पे चलेगा। इसके बाद ये हम तीसरे नंबर की सेटिंग में जाएंगे। SNU लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। SNU का मतलब है कि सोलर एंड यूटिलिटी। इस 3 नंबर सेटिंग का मकसद ये है कि हम इस UPS को बताएंगे कि ये हमारी बैटरी को सबसे पहले किस चीज़ से चार्ज करे। सोलर एंड यूटिलिटी, सोलर से चार्ज करे या वापडा से चार्ज करे। उसके बाद एक इसकी अगली सेटिंग है OSO, यानी कि ओनली सोलर, कि हम ये हमारा बैटरी को सोलर ओनली सिर्फ सोलर से ही चार्ज करेगा। ये इसमें एक और सेटिंग है CSO, ये भी एक उसी सोलर फर्स्ट की तरह की ही एक ऑप्शन है। उसके बाद है ये, अगर आप देख रहे हैं कि CUT यानी कट यानी यूटिलिटी, ये आप अपने UPS को बताएंगे कि ये सिर्फ यूटिलिटी से ही आपकी बैटरी को चार्ज करे। इसके बाद हम ये 4 नंबर की सेटिंग में आते हैं। ये आपके सामने ये 12.5 वोल्टेजेस नज़र आ रहे हैं आपको। ये हम UPS को बताएंगे कि ये हमारी बैटरी को कितने वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेजेस तक चार्ज करे। ये इसमें आपको 13 वोल्ट, 13.5 वोल्ट, 14 वोल्ट और ये फुल का ऑप्शन भी आपके सामने नज़र आ रहा है। हम चाहते हैं कि ये हमारी बैटरी को फुल चार्ज करे या कितने वोल्टेजेस पे चार्ज जाके ये हमारी बैटरी को UPS हमारी बैटरी को चार्ज करना बंद कर दे। लेकिन हम ज़्यादातर इसको रखेंगे 13.5 वोल्टेजेस पे, कि यहाँ 13.5 वोल्ट पे जाके ये हमारी बैटरी को चार्ज करना बंद कर दे। इसके बाद हम अगली ऑप्शन पे जाते हैं। ये 5 नंबर की ऑप्शन है। इसमें हम UPS को बताएंगे कि ये कितने वोल्टेजेस पे आके हमारी बैटरी को कट ऑफ UPS को बंद कर दे, यानी कि हमारा लोड बंद कर दे। इससे ये है कि हम अपना अगर ज़्यादा बैकअप लेना चाहते हैं तो हम इसको 11 वोल्टेजेस पर रखेंगे। अगर उससे कम लेना चाहते हैं तो इसको हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएंगे। ये 12 वोल्टेजेस, 10.5 वोल्टेज से लेके 12 वोल्टेजेस तक है, लेकिन हम इसको 11 वोल्ट तक रखेंगे क्योंकि इससे हमारी बैटरी की जो लाइफ है वो ज़्यादा रहेगी। इसके बाद ये 6 नंबर की सेटिंग है। इस सेटिंग का मतलब है कि हम हमारा सोलर से जो एम्पेयर बन के आ रहे हैं वो हम कितने एम्पेयर तक इसको रख सकते हैं। इसमें ज़्यादातर डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है 60 एम्पेयर तक की ही आती है, इसलिए हम इसको 60 एम्पेयर पे ही रखेंगे। इसके बाद ये हम अगली सेटिंग में चलते हैं। ये 7 नंबर की सेटिंग है। ये 7 नंबर की सेटिंग का मतलब है कि ये हम अपने UPS को बताएंगे कि ये कितने एम्पेयर से हमारी बैटरी को चार्ज करे। ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये 10 एम्पेयर, ये 15 एम्पेयर, उसके बाद 20 एम्पेयर। ये 5 एम्पेयर से लेके 20 एम्पेयर तक हमारी बैटरी को चार्ज कर सकता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद हम अगली सेटिंग में चलते हैं। ये 8 नंबर की सेटिंग है। ये 8 नंबर की सेटिंग का मतलब है कि अगर हमारे UPS ओवरलोड हो जाता है या हमारा जो लोड है उससे ज़्यादा हम UPS पे डाल देते हैं या कोई शॉर्ट सर्किट होता है, तो इससे हम हमारा UPS को बताएंगे कि ये ऑटो रीस्टार्ट हो या ना हो। ये ASD का मतलब है डिसेबल।
और ये SE का मतलब है इनेबल। ये 2 सेटिंग है, इसमें हम इसको इनेबल पे रखेंगे कि ये हमारा ओवरलोड होता है अगर यूपीएस, तो ये ऑटो से रीस्टार्ट हो जाए। ये इसके बाद 9 नंबर की जो सेटिंग है, ये हम इसमें यूपीएस को बताएंगे कि ये हमारा जो लोड है उसको कितने वोल्टेजेस पे आके कट ऑफ कर दे, यानी इसको बंद कर दे। ये 10.6, 10.4, 10.8, 11 वोल्टेजेस, 11.2, इसमें मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं। जितना आप रखना चाहते हैं आप उसको रख के आप अप्लाई कर सकते हैं कि इतने वोल्टेजेस पे आके हमारी ये बैटरी को बंद कर दे। ये आपकी अपनी बैटरी पे मुनहसर है कि आप उससे कितना बैकअप लेना चाह रहे हैं। या ये इसमें सेटिंग है ऑटो की, आप ऑटो पे भी रख सकते हैं। इसके बाद एक ये 10 नंबर की सेटिंग है। इसका मतलब है कि इसमें लाइट ऑन या ऑफ़, यूपीएस के डिस्प्ले पे एक लाइट होती है, आप उसको ऑन या ऑफ़ करना चाह रहे हैं। ये लाइट ऑन हो जाएगी, इसको अप्लाई करेंगे और ये लाइट ऑफ हो जाएगी। और इसके बाद एक 11 नंबर पे जो सेटिंग है, ये हमारा इसको इनेबल या डिसेबल की सेटिंग है कि अगर हम इसको फैक्ट्री रीसेट करना चाह रहे हैं यूपीएस को तो उस कर सकते हैं। ये फ़िलहाल इनेबल पे नहीं है, डिसेबल पे है। ये AED का मतलब है डिसेबल और ये EE का मतलब है इनेबल। हम अगर इस पे रख के इसको एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे यूपीएस को रीसेट कर देगा। दोस्तों, हमने इस यूपीएस के साथ 4 सोलर पैनल इंस्टॉल किए हैं। ये 4 सोलर पैनल 200 वाट का फ़ी पैनल है और ये हमने मैक्स पावर कंपनी के सोलर पैनल इंस्टॉल किए हैं। और इसके साथ हमने एक छोटा पैनल भी इंस्टॉल किया है जो आप वीडियो में भी देख रहे हैं। ये इससे हमें 600 वाट की तकरीबन आउटपुट मिल रही है। इस पे हम गर्मियों में 4 पंखे और मुख्तलिफ 6-7 लाइटें इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अपनी अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप तक हमारी नई आने वाली वीडियोस पहुंच सकें। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफ़िज़।